क्या आपने कभी सोचा है कि एक पल की चूक, एक फिसलन भरी सड़क और एक अनजान चेहरा कैसे आपकी पूरी दुनिया को उलट-पुलट कर दे सकता है? जहां अमीरी की चमक फीकी पड़ जाए और सच्ची इंसानियत की रोशनी चमक उठे। एक ऐसी कहानी जहां एक ड्राइवर की मुस्कान एक राजकुमारी के दिल को जीत ले और मौत भी प्यार की जीत का गवाह बन जाए। सुनिए ये दिल दहला देने वाली दास्तां, जो आपको पहले लाइन से ही जकड़ लेगी और अंत तक सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली अमीरी क्या है। शाम के 5 बज चुके थे। दिल्ली की हलचल भरी सड़कें महंगी लग्जरी कारों की चमक और लगातार बजते हॉर्नों की तेज आवाजों से गूंज रही थीं, मानो शहर की रगों में खून की जगह ट्रैफिक का जाम बह रहा हो। और ठीक उसी भीड़-भाड़ वाली सड़क पर एक चमचमाती काली मर्सिडीज की पिछली सीट पर आरुषि शर्मा आराम से लेटी हुई थी, विक्रम शर्मा की इकलौती राजकुमारी, जिसके हाथ में लेटेस्ट आईफोन चमक रहा था। कानों में वायरलेस ईयरफोन्स गूंज रहे थे कोई पॉप सॉन्ग, और आंखों में वही खालीपन भरा ऊब का भाव जो उन अमीर जिंदगियों में घर कर जाता है, जहां पैसों की कोई कमी न हो लेकिन दिल को छूने वाली कोई सच्ची खुशी का नामोनिशान न बचा हो। ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियों का लंबा काफिला रुका हुआ था, हवा में गर्मी की लहरें उमड़ रही थीं, और ड्राइवर राजू ने धीरे धीरे पिछली खिड़की को नीचे किया ताकि बाहर की हल्की हवा अंदर आ सके और आरुषि को थोड़ी राहत मिले। लेकिन आरुषि ने बिना सिर उठाए, बिना एक नज़र भी डाले, बस अपनी उंगलियों से फोन स्क्रॉल करते हुए सख्त आवाज में कहा, राजू जी, खिड़की बंद कर दो ना, मेरे बाल बिखर रहे हैं, ये गंदी हवा भी तो सहनी पड़ रही है। और राजू ने तुरंत, बिना एक शब्द कहे, बिना कोई शिकायत किए, सिर्फ अपनी होठों पर वही पुरानी, दर्द भरी लेकिन सच्ची मुस्कान लाते हुए खिड़की ऊपर कर दी। वो मुस्कान जो उसके चेहरे पर हमेशा तैरती रहती थी, जैसे कोई सूरज जो बादलों के पीछे छिपा हो लेकिन अपनी गर्माहट कभी न छोड़े। एक ऐसे इंसान की मुस्कान जो अपनी छोटी छोटी तकलीफों को हमेशा दूसरों की छोटी छोटी खुशियों के नीचे दबा देता हो। अचानक सिग्नल हरा हो गया, गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ने लगीं, लेकिन आसमान में बादल घिर आए थे। हल्की हल्की बूंदें बरसने लगीं जो शीशों पर गिरकर चांदी सी चमक पैदा कर रही थीं। हेडलाइट्स की पीली रोशनी उन बूंदों में टूट टूट कर जादू सा बिखेर रही थी। और तभी वो पल आ गया जो किसी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। सड़क किनारे से एक छोटा सा बच्चा, शायद किसी दुकान से रोटी लाया होगा, बेहिचक दौड़ता हुआ सड़क पार करने लगा, उसकी आंखों में भूख का डर और मासूमियत का मिश्रण। राजू ने आंखें सिकोड़ लीं, दिल की धड़कनें तेज हो गईं, और पूरी ताकत लगाकर ब्रेक दबा दिया, लेकिन बारिश ने सड़क को फिसलन भरा बना दिया था। टायर चीखे, गाड़ी स्लिप हुई, और एक जोरदार धमाका हुआ। कार सड़क किनारे के विशाल पेड़ से टकरा गई। धातु की चीख और कांच के टूटने की आवाज हवा में गूंजी। आरुषि की चीख सड़क पर फैल गई जैसे कोई आंसू की बाढ़ आ जाए, और फिर सब कुछ थम सा गया। दुनिया रुक सी गई, सिर्फ दिल की धड़कनों की गूंज बाकी रह गई। राजू का माथा फट चुका था, खून की लाल धाराएं उसके चेहरे पर बह रही थीं, दर्द की लहरें उसके शरीर को चीर रही थीं, लेकिन उसने अपनी तकलीफ को एक पल के लिए भी जगह नहीं दी। वो तुरंत पीछे मुड़ा, अपनी कांपती उंगलियों से आरुषि को छुआ, देखा वो बेहोश पड़ी थी, सांसें हल्की हल्की चल रही थीं, और बिना सोचे समझे, बिना किसी डर के, उसने दरवाजे को लात मारकर खोला। बारिश की बूंदों में भीगते हुए आरुषि को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया, जैसे कोई पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए जान दे दे, और बाहर निकल आया। मैम, कुछ बोलिए ना, आंखें खोलिए, भगवान के लिए जाग जाइए। उसकी आवाज कांप रही थी, न सिर्फ ठंड से बल्कि डर से, एक ऐसे डर से जो किसी अपने को खोने का हो। भीड़ जमा हो गई थी सड़क पर, लोग फोन निकाल रहे थे, कोई चिल्ला रहा था एम्बुलेंस को, कोई राजू को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राजू ने किसी की नहीं सुनी, सिर्फ आरुषि को अपनी गोद में समेटे हुए खड़ा रहा। बारिश उसके घावों पर गिर रही थी, लेकिन वो बेअसर था, जैसे उसका पूरा अस्तित्व सिर्फ एक नाम पर केंद्रित हो गया हो। डॉक्टर साइट पर पहुंचे, आरुषि को स्ट्रेचर पर लिटाया, लेकिन राजू को देखकर बोले, तुम्हें भी चोट लगी है भाई साहब, लेट जाओ, खून बह रहा है। राजू ने सिर हिला दिया, अपनी मुस्कान के साथ, नहीं डॉक्टर साहब, पहले इन्हें ले जाइए, ये मालिक की बेटी हैं, इनकी जान बचानी है पहले। डॉक्टर ने जोर दिया, लेकिन राजू ने वही कहा, इनकी सांसें चलती रहें, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बस इतना ही। और उसकी आंखों में वो दृढ़ता थी जो पहाड़ों को हिला दे।
एम्बुलेंस की सायरन की आवाज हवा को चीरती हुई गूंजी। राजू आरुषि गेस्ट रेचर के पास चिपका रहा, जैसे कोई ढाल जो तीरों से बचाने को तैयार हो। अस्पताल पहुंचते ही आरुषि को होश आया। सफेद दीवारें चारों तरफ, दवाइयों की तीखी गंध नाक में घुस रही थी, बीप बीप की मशीनों की आवाजें कान में गूंज रही थीं, और बगल की कुर्सी पर बैठा था राजू। उसके माथे पर सफेद पट्टी बंधी हुई, आंखों में नींद का नामोनिशान न था, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सुकून। वो झुका हुआ था आरुषि की ओर, जैसे कोई सिपाही जो अपनी ड्यूटी तब तक न छोड़े जब तक सामने वाला पूरी तरह ठीक न हो जाए। और आरुषि ने उसे पहली बार सच में देखा। नजरें मिलाईं, जैसे कोई पर्दा हट जाए और सच्चाई सामने आ जाए। वो नौकर नहीं लग रहा था, बल्कि एक ऐसा इंसान जो हर दर्द को चुपचाप सहता है, अपनी तकलीफों को छिपाकर दूसरों के लिए मुस्कुराता रहता है। राजू जी, आपको भी तो चोट लगी है ना? इतना खून क्यों बहने दिया? आरुषि ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में अब ऊब नहीं, बल्कि एक हल्की सी चिंता थी, जो उसके दिल की गहराइयों से उभर रही थी, जैसे कोई सोई हुई भावना जाग उठी हो। राजू ने सिर झुका लिया। बस हल्की सी खरोंच है मैम, भगवान का शुक्र है आप बिल्कुल ठीक हैं, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। और आरुषि चुप हो गई। उसके मन में कुछ हलचल सी मच गई, जैसे कोई लहर जो शांत समंदर को हिला दे। फिर बोली, डर तो बहुत लगा होगा ना आपको? राजू ने आंखें नीची कर लीं। लगा था मैम, बहुत लगा था, लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ न करता। ये तो बस किस्मत का खेल था। उसकी आवाज में इतना गहरा दर्द था कि आरुषि का दिल पिघल सा गया, जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा गर्म पानी में घुल जाए। और वो बातें उसके कानों में गूंजने लगीं, एक ऐसी गूंज जो रात भर सोने न दे। उस रात अस्पताल की छत पर लेटी आरुषि घंटों तक अंधेरे को निहारती रही। राजू की वो बातें उसके कानों में गूंज रही थीं, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ न करता। और वो सोचने लगी कि जिसके पास न तो नाम है, न शोहरत, न पैसों का ढेर, वो किसी और की जिंदगी के लिए इतनी गहरी दुआ कैसे कर सकता है? क्या यही असली इंसानियत है, जो किसी की अमीरी से कहीं ऊपर चमकती है, जो दिल की गहराइयों से निकलती है और रूह को छू जाती है? तारों की चमक में उसे अपना चेहरा नजर आने लगा, एक ऐसा चेहरा जो मुस्कान से भरा था, लेकिन आंखों में छिपे दर्द से लबरेज। अगली सुबह घर लौटने पर विक्रम शर्मा अपने लिविंग रूम की सोफे पर अखबार फैलाए बैठे थे, चाय का प्याला हाथ में लिए। और जैसे ही आरुषि आई, बोले, सुना है एक्सीडेंट हो गया था बेटा? शुक्र है कुछ बड़ा हादसा नहीं हुआ, बस थोड़ी सी रगड़ लगी होगी। लेकिन आरुषि ने धीरे से, आंखों में एक गहरी उदासी लिए कहा, पापा, राजू जी ने बचा लिया मुझे, अगर वो न होते तो शायद। विक्रम मुस्कुराए, जैसे ये कोई रोजमर्रा की बात हो। अरे ड्राइवर का काम ही यही है बेटा, इसके लिए तो सैलरी मिलती है, चिंता मत करो। और आरुषि चुप हो गई। उसके मन में एक तीर सा लगा कि इस आलीशान घर में करोड़ों के सामान भरे पड़े हैं, लेकिन भावनाओं का एक छोटा सा कण भी नहीं, जहां इंसानियत को सिर्फ पैसे से तौला जाता है। वो सोफे पर बैठ गई, आंखें खिड़की की ओर टिकाईं। बाहर दिल्ली की चमकती इमारतें लग रही थीं, लेकिन अंदर एक खालीपन सा महसूस हो रहा था। कुछ दिन बीत गए, लेकिन राजू हर सुबह वैसा ही था, थकाहारा चेहरा, लेकिन आंखों में वही समर्पण। पहले से ही गेट पर खड़ा मिलता, गाड़ी चेक करता। और आरुषि ने एक दिन पूछ ही लिया, राजू जी, आप इतनी सुबह क्यों आ जाते हो? रात भर तो सोते ही न होंगे? राजू ने मुस्कुराते हुए अपनी आदत के मुताबिक कहा, माँ को अस्पताल ले जाना पड़ता है मैम, डायलिसिस का समय होता है, फिर यहाँ आ जाता हूँ, काम तो रुकना नहीं चाहिए। आरुषि का दिल बैठ गया, जैसे कोई भारी पत्थर गिर पड़ा हो। तुम्हारी माँ बीमार है? कितनी गंभीर है? राजू ने सिर झुका लिया। हाँ मैम, किडनी फेल हो चुकी है, हर हफ्ते जाना पड़ता है, लेकिन काम छोड़ना तो मुमकिन नहीं, घर कैसे चलेगा? और उसकी आवाज में वो दर्द था जो शब्दों से परे था। आरुषि ने और पूछा, थकान तो बहुत होती होगी ना, इतना सब संभालते हुए? राजू की मुस्कान और गहरी हो गई। थकान तो तब होती है मैम जब इंसान अपनी उम्मीदों को खो देता है। मैं तो माँ की हर सांस के साथ सांस लेता हूँ, उनकी दुआएं ही मेरी ताकत हैं। और वो बातें आरुषि के दिल में उतर गईं, जैसे कोई बीज जो मिट्टी में जड़े जमा ले। वो गाड़ी में बैठी सोचने लगी कि ये इंसान कितना मजबूत है, जो अपनी कमजोरियों को ताकत बना लेता है।
उस शाम बालकनी में खड़ी आरुषि घंटों तक दिल्ली की चमचमाती लाइट्स को देखती रही। हवा उसके चेहरे को सहला रही थी, लेकिन उसके मन में राजू की वो सादगी घूम रही थी। लगा कि जिसके पास दुनिया की नज़रों में कुछ नहीं, उसके अंदर सबसे ज्यादा ताकत छिपी है। अमीरी तो पैसे में नहीं, दिल की उस सफाई में है जो बिना शर्त दूसरों को देना जानती है। वो रेलिंग पकड़कर खड़ी रही, आंसू चुपके से बहने लगे। पहली बार महसूस हुआ कि उसकी अमीर जिंदगी में एक कमी थी, एक ऐसी कमी जो पैसे से न भरी जा सके। अगले ही दिन आरुषि ने फैसला कर लिया, राजू के घर जाना है। वो दिल्ली के एक पुराने टूटे फूटे मोहल्ले में पहुंची, जहां दीवारें दरक रही थीं, गलियां संकरी और गंदगी से भरी, धूल उड़ रही थी हवा में, और एक छोटे से कमरे में कोने की चारपाई पर लेटी थी कमला, राजू की माँ। उनका चेहरा पीला पड़ गया था बीमारी से, आंखें कमजोर लेकिन प्यार से भरी। राजू घबरा गया देखकर आरुषि को। मैम, आप यहाँ कैसे? ये तो कोई जगह नहीं है आपके लिए। लेकिन आरुषि मुस्कुराई, आंखों में एक नई चमक लिए। देखना चाहती थी राजू जी, जिसने मेरी जान बचाई, उसकी दुनिया कैसी है? वो इंसान जो मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डाल दे। कमला ने कांपते हाथों से आरुषि का चेहरा छुआ, उनकी उंगलियां ठंडी लेकिन प्यार से गर्म। बेटी, भगवान तेरा भला करे, तू तो मेरे राजू की किस्मत है। तेरी जैसी लड़की देखकर लगता है ऊपर वाला भी मुस्कुरा रहा है। और आरुषि की आंखें नम हो गईं, आंसू बहने लगे जो वो रोक न सकीं। वो कमला के पास बैठ गई, उनके हाथ थामे, जैसे कोई बेटी अपनी माँ को सांत्वना दे रही हो। लौटते वक्त गाड़ी में बैठी वो सोचती रही कि जिसे वो सिर्फ ड्राइवर समझती थी, शायद वो भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता है जो बिना स्वार्थ के इंसानियत बांटता है। हवा खिड़की से आ रही थी, लेकिन अब वो गंदी नहीं लग रही थी, बल्कि जीवन की सच्ची खुशबू से भरी हुई। इसके बाद आरुषि बदल गई, पूरी तरह से, जैसे कोई तितली जो कोकून से बाहर निकल आए। दिल्ली की सड़कें जो पहले सिर्फ ट्रैफिक और शोर की लगती थीं, अब कहानियों का समंदर लगने लगीं। हर चेहरे में एक राजू छिपा था, और राजू अब सिर्फ ड्राइवर नहीं, बल्कि वो गुरु बन गया था जिसने उसे जीने का असली मतलब सिखाया, उसकी सादगी में, ईमानदारी में। और वो मुस्कान में आरुषि को वो सुकून मिला जो उसकी अमीर जिंदगी के आलीशान महलों में कभी न मिला था। वो अब हर सफर में राजू से बातें करने लगी, छोटी छोटी बातें जो दिल को छू जाती। एक सुबह राजू की आंखें लाल थीं, चेहरा थका हुआ, जैसे रात भर जागा हो। आरुषि ने पूछा, क्या हुआ राजू जी, रात भर सोए नहीं लगते? राजू ने धीरे से कहा, माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी मैम, अस्पताल ले गया, अभी अभी लौटा हूँ। आरुषि ने उसके चेहरे को गौर से देखा, चिंता की लकीरें नजर आ रही थीं, लेकिन होठों पर वही मुस्कान। छुट्टी ले लो आज, आराम करो। लेकिन राजू ने सिर हिला दिया, नहीं मैम, छुट्टी लूंगा तो माँ का इलाज कैसे होगा? ये तो बस छोटी बात है। और आरुषि दिन भर ऑफिस में बैठी सोचती रही, जिसने मेरी जान बचाई, उसकी माँ मौत से जूझ रही है और मैं चुपचाप देख रही हूँ, ये कैसे सही हो सकता है? शाम को उसने पूछा, ऑपरेशन का खर्च कितना है राजू जी? राजू हिचकिचाया, लगभग 3 लाख मैम, कोशिश कर लूंगा, उधार मांग लूंगा दोस्तों से। आरुषि ने बिना सोचे कहा, मैं दे दूंगी, चिंता मत करो। लेकिन राजू ने तुरंत मना कर दिया, नहीं मैम, मैं एहसान नहीं ले सकता, ये मेरी जिम्मेदारी है। और उसकी आंखों में वो गर्व था जो गरीबी में भी चमकता है। आरुषि ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी इंसानियत में एहसान का हिसाब नहीं रखा जाता राजू जी, एक दिल दूसरे के दर्द को सुन लेता है, बस इतना ही। राजू चुप हो गया, उसकी आंखों में कुछ चमक आ गई, जैसे कोई उम्मीद जाग उठी हो। वो शाम गाड़ी चलाते हुए सोच रहा था कि ये अमीर लड़की इतनी सच्ची कैसे हो सकती है। उस रात आरुषि ने फैसला लिया, पिता से कहना बेकार था, उनके लिए ये नौकरों का मामला था, बस एक खर्चा। उसने चुपके से अपने गहनों को बेच दिया, वो हीरे जवाहरात जो उसके लिए दिखावा थे, और अगले दिन अस्पताल जाकर ऑपरेशन का पूरा खर्च जमा कर दिया। जब राजू को पता चला तो वो हक्का बक्का रह गया, आंखें फैल गईं। मैम, आपने ये क्यों किया? ये तो बहुत बड़ा, आरुषि ने हंसकर कहा, कभी कभी जान बचाना अमीरी का सवाल नहीं, जिम्मेदारी का होता है राजू जी, और तुमने मेरे लिए वही किया था। राजू की आंखों में आंसू लबालब हो गए, वो झुक गया, आपने तो मेरे भगवान को लौटा दिया मैम। कमला माँ को नई जिंदगी, और ऑपरेशन सफल रहा। कमला धीरे धीरे ठीक होने लगी। राजू हर शाम अस्पताल जाता, माँ के पास बैठकर उनकी कहानियां सुनता।
और सोचता कि ये सब एक मुस्कान की बदौलत हुआ। कुछ दिनों बाद आरुषि उनसे मिलने गई। कमला ने उसके हाथ थाम लिए। बेटी, तेरे जैसी बेटियां दुनिया में कम होती हैं, तू तो मेरी जान है। आरुषि ने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, मैंने तो आपके बेटे से इंसानियत की पहली सीख ली है। वो मुस्कान, वो समर्पण, यही तो असली धन है। और वो बातें कमला के दिल को छू गईं, जैसे कोई मरहम जो घाव भर दे। इसके बाद आरुषि हर शाम कमला से मिलने लगी, कभी ताज़ा सूप लेकर, कभी नई दवाइयाँ, कभी बस बातें करने। उनकी झुर्रियों में छिपी कहानियां सुनती, उनकी मजबूती देखती, सोचती कि ये औरतें कितनी ताकतवर हैं जो बिना किसी दीवार के सिर्फ प्यार से घर बना लेती हैं। कमला की आंखों में अब चमक लौट आई थी। वो आरुषि को अपनी जवानी की बातें सुनाती, हंसती, और राजू दूर से देखता, मन ही मन शुक्रगुजार। राजू अब आंखें नहीं चुराता था आरुषि से, लेकिन उसका स्वर हमेशा विनम्र रहता। माँ ठीक हो जाएंगी मैम, आपकी दुआओं से। और आरुषि जवाब देती, नहीं राजू जी, तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारी वो मेहनत जो रात दिन सोचती नहीं। धीरे धीरे उनके बीच एक रिश्ता बन गया, इंसानियत का, सम्मान का, जहाँ कोई झुकता नहीं, कोई एहसान नहीं गिनता, लेकिन दोनों जानते थे कि एक दूसरे ने उनकी जिंदगी को एक नया अर्थ दे दिया है। जैसे दो नदियां जो मिलकर समंदर बन जाती हैं। सफर के दौरान बातें लंबी हो गईं। राजू अपनी माँ की पुरानी यादें सुनाता, आरुषि अपनी अकेली जिंदगी की उदासी शेयर करती। कमला ठीक होकर घर लौट आईं। आरुषि ने उनके लिए एक छोटा सा फ्रिज, पंखा, दवाइयों का स्टॉक भिजवाया। कमला ने कहा, बेटी, तू मेरी आरुषि नहीं, मेरी आराधना है। भगवान ने तुझे भेजा है। आरुषि ने सिर झुका लिया। माँ, मैं तो बस राजू जी की परछाई बन गई हूँ, उनकी अच्छाई की छाया में जी रही हूँ। राजू दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व की चमक थी। पहली बार किसी ने उसकी गरीबी को नहीं, उसकी इंसानियत को पहचाना था। और उस दिन एक ऐसा रिश्ता जुड़ा जो नामों से परे था, सिर्फ कर्मों और भावनाओं से बुना हुआ। समय की रेत धीरे धीरे बहती गई। आरुषि अब दिल्ली की गरीब बस्तियों में जाती, बच्चों को किताबें बांटती, उन्हें पढ़ाती, उन्हें सपने दिखाती। उसे लगता था कि इंसान का असली दर्जा दिल की साफ गोई से तय होता है, बैंक बैलेंस से नहीं। हर शाम लौटते हुए राजू से कहती, देखा राजू जी, तुम्हारी सीख ने मुझे बदल दिया। और राजू मुस्कुराता। लेकिन किस्मत ने फिर एक कठोर इम्तिहान लिया। एक दिन रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई आरुषि। और वो पल आया जब डॉक्टर ने कहा, आरुषि जी, आपको ब्लड कैंसर है, स्टेज 3, इलाज शुरू करना होगा। दुनिया जैसे उलट पुलट हो गई। उसके पैर कांप गए, सांस रुक सी गई। लेकिन उसने ये राज अपने सीने में दबा लिया। पिता को नहीं बताया, क्योंकि उनके लिए बीमारी सिर्फ एक मेडिकल रिपोर्ट थी, कोई इमोशनल तूफान नहीं। वो घर लौटी, आईने में खुद को देखा, आंसू बहने लगे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान लगाने की कोशिश की। अगले दिन राजू ने महसूस कर लिया, आरुषि की आंखों में वो चमक कम थी, चेहरा उदास। मैम, आप ठीक नहीं लग रही आज, क्या बात है? आरुषि ने मुस्कुराने की कोशिश की। बस थकान है राजू जी, कुछ नहीं। लेकिन राजू ने कहा, थकान तो आंखों में नहीं, दिल में झलकती है मैम, आप मुझसे छिपा न सकेंगी। आरुषि चुप हो गई, आंसू लबालब। फिर बोली, राजू जी, अगर जिंदगी साथ छोड़ दे तो उम्मीद कैसे जिंदा रह सकती है? सब व्यर्थ लगने लगता है। राजू ने गहरी सांस ली। जब तक आपकी वो मुस्कान बाकी है मैम, मैं हारा नहीं मानूंगा। उम्मीद तो दिल की धड़कन है। और उसकी बातों में वो ताकत थी जो आरुषि को सहारा दे गई। इसके बाद राजू हर सुबह मंदिर जाता, ताजे फूल लाता, आरुषि की कार की सीट पर रख देता। वो फूल जैसे कहते हों कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। और आरुषि उन्हें देखकर मुस्कुराती। वो मुस्कान राजू की सबसे बड़ी जीत बन जाती। इलाज की शुरुआत हुई। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स ने शरीर को तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन राजू हर शाम बगीचे में ले जाता। फूलों की महक में आरुषि को सुकून मिलता। बीमारी ने धीरे धीरे कब्जा जमा लिया। आरुषि के बाल झड़ने लगे, चेहरा पीला पड़ गया, शरीर कमजोर हो गया, लेकिन आंखों में चमक बनी रही। राजू के विश्वास की वो चमक। एक दिन डॉक्टर ने कहा, इलाज का असर कम हो रहा है, शायद कुछ महीने ही बचे हैं। आरुषि ने धीरे से पूछा, कितना वक्त? और फिर चुपके से गाड़ी में बैठ गई। राजू से बोली, अगर मैं चली जाऊं तो क्या तुम मुझे याद रखोगे राजू जी? राजू ने गहरी सांस भरी। जो दिल में बस जाए मैम, उसे भूलना इंसान के बस की बात नहीं।
आप तो मेरी जिंदगी का हिस्सा हो चुकी। इसके बाद राजू हर शाम उसे बगीचे में ले जाता जहां फूल खिले रहते। आरुषि फूलों को छूती और कहती, जिंदगी फूलों सी है राजू जी, थोड़ी देर खिलती है फिर मिट्टी में लौट जाती है, लेकिन अगर मुस्कान साथ हो तो मिट्टी भी खुशबू बन जाती है। एक बारिश की शाम जब बूंदें फिर से बरस रही थीं, आरुषि ने कहा, क्या अमीरी सच में इंसान को खुश रख सकती है? राजू ने जवाब दिया, अमीरी तो पेट भर सकती है मैम, लेकिन दिल को नहीं। दिल तब भरता है जब किसी के लिए बिना सोचे कुछ कर दो। आरुषि मुस्कुराई, तो तुम तो दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो राजू जी। और वो हंसी में आंसू मिले हुए थे। बीमारी अब साफ नजर आने लगी, शरीर टूट रहा था लेकिन रूह चमक रही थी। एक शाम आरुषि ने कहा, वादा करो राजू जी, अगर मैं न रहूं तो मेरी सोच को जिंदा रखना। इंसानियत किसी रुतबे की गुलाम नहीं होती। राजू ने उसकी हथेली थाम ली, कांपते हाथों से, वादा है मैम, जब तक मेरी सांसें चलेंगी आपकी सोच सांस लेगी। अगली सुबह धूप कमरे में उतर रही थी, नर्म नरम किरणें। आरुषि बिस्तर पर लेटी थी, सांसें धीमी लेकिन होठों पर मुस्कान बनी हुई। राजू पास बैठा उसे निहार रहा था, जैसे हर पल को अपनी आंखों में समेट लेना चाहता हो। डॉक्टर ने आकर कहा, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा। राजू ने सिर झुका लिया, आंसू बहने लगे। आरुषि ने आंखें खोली, धीरे से बोली, राजू जी, अगर जिंदगी इतनी छोटी थी तो भगवान ने मुझे तुमसे मिलवाया क्यों? राजू ने कांपती आवाज में कहा, शायद इसलिए मैम कि आप मुझे इंसानियत सिखा सकें और मैं आपको सच्चा प्यार। आरुषि ने उसका हाथ थामा, मेरे अकाउंट में 1 करोड़ हैं, मैं चाहती हूं ये तुम्हारे पास रहे। राजू ने मना किया, नहीं मैम, मैं लालची नहीं। लेकिन आरुषि ने कहा, ये तुम्हारे लिए नहीं, इंसानियत के लिए है, वादा करो इसे अच्छे कामों में लगाओगे। राजू ने कांपते हाथों से चेक ले लिया। आरुषि बोली, तुम मेरे लिए सबसे पवित्र रिश्ते हो राजू जी। और फिर उसकी उंगलियां ढीली पड़ गईं, सांसें थम गईं, लेकिन मुस्कान बनी रही, जैसे आंधी में भी दीपक की लौ अटल हो। राजू वही बैठा रहा, चुप्पी में एक गहरा सागर था। उसने चेक को मुट्ठी में कस लिया, ये अब पैसा नहीं, एक अधूरा सपना था जो पूरा करना था। कुछ महीनों बाद दिल्ली में एक नई इमारत खड़ी हो गई, आरुषि सेवा सदन, जहां गरीबों को मुफ्त इलाज मिलता, कैंसर के मरीजों को दवा, बच्चों को पढ़ाई। नीचे की दीवार पर लिखा था, इंसानियत ही सबसे बड़ी अमीरी है। वो 1 करोड़ अब सैकड़ों जिंदगियों की सांस बन चुका था, हंसी की गूंज बन चुका था। विक्रम शर्मा, जो कभी रिश्तों के खालीपन में जीते थे, अब वहां आते, बच्चों की मासूम हंसी सुनते, बुजुर्गों की दुआएं लेते और आसमान की ओर देखकर कहते, आरुषि, तूने तो इस ड्राइवर को भगवान बना दिया बेटा, तेरी सीख ने मुझे भी बदल दिया। राजू वही सादा इंसान बना रहा, लोग उसे सर बुलाते लेकिन वो कहता, मैं तो बस एक सेवक हूं जिसने अपनी मालकिन से इंसानियत सीखी। हर शाम वो छत पर जाता, तारों भरी आकाश को निहारता, एक चमकते तारे को देखकर कहता, देखो आरुषि मैम, तुम्हारी इंसानियत जिंदा है। हर सांस में, हर मुस्कान में, हवा उसके चेहरे को सहलाती जैसे ऊपर से कोई फुसफुसा रहा हो, राजू, तुम सच में सबसे अमीर इंसान हो। और राजू मुस्कुराता, आंसू नहीं बल्कि सुकून के आंसू, हाथ जोड़कर कहता, देखो आरुषि मैम, मैं अब ड्राइवर नहीं, तुम्हारे सपनों का रखवाला हूं। रात गहराती, तारा चमकता और इंसानियत फिर से जीत जाती। पैसा अमीरी दे सकता है लेकिन इंसानियत, रूह का सुकून, जिसके पास कुछ न सही लेकिन दिल हो, वही सबसे ज्यादा दे सकता है। अब बताओ ना दोस्तों, अगर आपके जीवन में ऐसा कोई राजू आए जो आपकी दुनिया बदल दे, तो क्या आप भी आरुषि की तरह इंसानियत का ये कर्ज चुकाएंगे या फिर अमीरी के मोह में खो जाओगे? अपनी सच्ची भावनाएं कमेंट में जरूर बताओ, क्योंकि आपकी एक कहानी शायद किसी और की जिंदगी बदल दे। जय हिंद।